जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधुओं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने परिवार के साथ सुख मंगलमय ही होंगे। आज हम आप लोगों को भैरव जयंती के दिन एक बंगाली क्रिया किया जाने वाला एक बहुत विशेष प्रयोग अनुष्ठान लेकर आया हूं, जो कि यह अनुष्ठान करने से अगर आपने अभी तक वशीकरण करते करते थक चुके हो, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अनेकों प्रकार की साधना करते करते थक चुके हो, या तो फिर कोई दुश्मन है या कोई शत्रु है, वो आपको परेशान कर रहा है, आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हो, या कोई आपका रोजगार है बिजनेस है बंद है पड़ा है, कोई ऑफिस है आपको पूरी तरह से कोई बंद है, या तो फिर शरीर में कोई बहुत बुरा प्रकार का चर्म रोग या बवासीर, या तो फिर अनेकों कोई खतरनाक बीमारी हो गई है जो कि आप उससे मुक्ति नहीं पा रहे हो, तो आप लोगों को यह वीडियो बड़े गौर पूर्वक ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना है। इस वीडियो में जो हम प्रक्रिया बताएंगे वह बंगाली तांत्रिक प्रयोग है, और इस प्रयोग के माध्यम से आप लोग दुश्मन रोग कर्ज खत्म कर सकते हो और वशीकरण भी कर सकते हो। इसमें कोई मंत्र कोई यंत्र नहीं लगेगा, करना पड़ेगा तो कुछ तंत्र विद्या करना पड़ेगा, यानी क्रिया करना होगा। वो सिफली क्रिया होगा, वो भी भैरव भगवान का है, जो कि इनका जो प्रयोग विधि होता है कभी भी विफल नहीं होता है। और वैसे भी 12 नवंबर भैरव जयंती के दिन यह करना होगा। यह प्रयोग सभी लोगों के पास शेयर कर दे जल्द जल्द, और आप भी बड़े ध्यान से समझ सोच लीजिए कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। पूरी डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सामग्री और एक छोटा सा मंत्र लगेगा, और मंत्र भी लगेगा, मंत्र भी बताऊंगा, होम स्क्रीन पे भी दूंगा, पाठ कर कर भी बताऊंगा, और उस को में जो सामग्री लगेगा वह सामग्री भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए करें। अगर हमारे बताए गए तजुर्बे तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस प्रयोग को करता है तो उसको सफलता अवश्य मिलेगा, रिजल्ट उसको अवश्य मिलेगा, बहुत जल्द बहुत तीव्र गति से मिलेगा, क्योंकि यह क्रिया ही ऐसा है कि रिजल्ट देने में बिल्कुल एक क्षण तक पर भी देर नहीं लगाता है। जैसे कि हमने बताया ही पिछले शब्दों में कि अगर कोई भी दुनिया का रोग है उससे रोग को मुक्त कर सकते हो। कोई कर्ज है, कर्ज से छुटकारा पा सकते हो, कर्ज लाख का हो या करोड़ का हो या 1000 का हो, ठीक है। रोग कर्ज और दुश्मन यानी शत्रु जो है आपको, वो पूरी तरह से मुख उनका बंद कर सकते हो। या कोई पति पत्नी में अनबन चल रहा है, वो कोई बात नहीं मान रहा है, पति नहीं बात मान रहा है या पत्नी नहीं बात मान रहा है, तो पत्नी कर सकते हैं पति के लिए, पति कर सकते हैं पत्नी के लिए, वाइफ हस्बैंड दोनों कर सकते हैं। लेकिन नाजायज वशीकरण स्त्री पुरुष के लिए दुष्ट कार्य करने के लिए यह प्रयोग बिल्कुल हरगिज न करे, नहीं तो इसका दुष्ट प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि यह गलत कार्य के लिए नहीं है, अपना भविष्य संभालने के लिए, जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, समृद्धि सुख में अपना जीवन बनाने के लिए, सुख शैली लाइफ स्टाइल को लेकर करने के लिए, वह उसके लिए यह प्रयोग है, ठीक है। इसमें जो सामग्रियां लगेगी, सामग्रियां ध्यान से सुन लीजिए। फूल वाला लौंग 108 लौंग की माला लगेगा, एक माला, ठीक है, एक माला लगेगा, और माला आपको अपने हाथ से बनाना होगा, ठीक है। जब आप माला बना रहे होंगे तो जो मंत्र दूंगा उसी मंत्र को मन मन में मानसिक रूप से जाप करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और माला बना रहे होंगे। माला जो होगा काला धागा से बनाना है, और यह प्रयोग करने के लिए स्त्रियां साधना करेंगे तो ब्लैक साड़ी पहने, और कोई भी पुरुष साधना कर रहा है तो ब्लैक वस्त्र पहने, यानी स्त्री करे या पुरुष करे काला कपड़ा ही पहनना अति आवश्यक है। और 12 नवंबर को ही कर सकते हैं, दूसरे दिन नहीं कर सकते हैं इस प्रयोग विधि से, ठीक है। आपको 108 फूल वाला लौंग की माला लगेगी, एक भोजपत्र लगेगा, ठीक है, एक दीपक लगेगा देसी घी का, और उड़द का आटा लगेगा, ठीक है। उड़द का आटा आप लोग जानते होंगे, और आप लोगों को अष्टगंध लगेगा, इतना सामग्री लगेगा, और माचिस लगेगा, ठीक है। माचिस और धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, ये तो नॉर्मली है सामग्री, ठीक है। इतना सामग्री ले लेना है आपको। 12 नवंबर को आपको भोजपत्र पे अष्टगंध के माध्यम से लिखना है। दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली से लिखना है, यह बात को ध्यान रहे, दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली से, ठीक है। इस भोजपत्र पे क्या लिखना है कि जो आपका मकसद है, जैसे कि आप रोग से परेशान हो, ठीक है, तो छोटे से छोटे शब्दों में लिखना है। सबसे पहले आप अपने पिता का नाम लिखोगे, फिर आप अपना नाम लिखोगे, फिर माता का नाम लिखोगे। माता पिता का देहांत हो गया है तो भी नाम लिखना पड़ेगा, नहीं देहांत हुआ है तो भी नाम लिखना पड़ेगा। हमारा कहने का उद्देश्य है कि भोजपत्र पे सबसे पहले माता का नाम, पिता का नाम, अपना नाम लिखना होगा। बीच में आपका नाम होगा, फर्स्ट नंबर पिता का नाम लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है, फिर माता का नाम लिखना है। ओनली नाम लिखना है, ठीक है, पिता का, फिर अपना, फिर माता का।
नाम लिखने के बाद भोजपत्र पे अष्टगंध से सबसे छोटी अंगुली से दाहिने हाथ से लिखोगे, यानी सीधे हाथ से। उसके नीचे आप अपना काम के बारे में लिखेंगे, कोई भी समस्या, जैसे कि कोई किसी का वशीकरण करना है तो उसका वशीकरण का लिखना है, जैसे कि हमें रिया देवी का वशीकरण करना है, इस प्रकार से लिख देना है। या तो फिर मैं शुगर की मरीज हूं, उससे मुक्ति प्राप्त चाहता हूं। या तो फिर हमें 10 लाख का कर्ज है, 10 लाख का कर्ज से हमें छुटकारा चाहिए, मिलना मुक्ति चाहिए, इस प्रकार से लिखना है, छुटकारा या मुक्ति चाहिए, ठीक है। या तब फिर कोई दुश्मन है, एक दुश्मन है तो पता है नाम, तो उसका नाम लिख सकते हो। अगर दुश्मन का नाम नहीं पता है, डायरेक्ट लिखना है, दुश्मन से हमें छुटकारा चाहिए, दुश्मन से हमें मुक्ति चाहिए, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। मतलब जो कोई भी समस्या हो, एक समस्या लिखना है, सारी समस्याएं नहीं लिखना है। ऊपर पिता का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, बीच में छोटा सा छोटे अक्षरों में कम लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए अपना आपको समस्या लिखना है। कोई भी समस्या हो, कोई काम के बारे में छोटे शब्दों में लिखना है। लिखने के बावजूद आपको फिर उसके नीचे जो मंत्र आप मन मन में जाप कर रहे होंगे, उस मंत्र को लिखेंगे। जो मन मन में माला बनाते टाइम पर मंत्र जाप कर रहे होते हैं, वह मंत्र को भी भोजपत्र पे लिखना है, ठीक है। भोजपत्र पे सारा चीज लिख कर आपको धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना है। और इसको लेकर कर अब आपको कहां पर जाना है, उड़द का जो है आटा, ठीक है, उड़द का, काला उड़द का आटा आपको ले लेना है। उस आटे को अपने हाथ से एक रोटी बनाना है, ठीक है, एक रोटी बनाना है और वो रोटी आपको साथ लेकर जाना है, ठीक है। साथ लेकर और भोजपत्र पे जो आपने बनाया है, लिखा है, उसको लेकर जाना है। और एक दीपक लेकर जाना है, माचिस लेकर जाना है, कपूर लेकर जाना है, अगरबत्ती धूप बत्ती लेकर जाना है, ठीक है। बेल वृक्ष के पास जाना है, यानी बिल्व वृक्ष के पास जाना है, जो कि शिव भगवान को उनकी पत्तियां अर्पित किया जाता है। उस वृक्ष के पास जाकर कर आपको दाहिने साइड से 7 चक्कर लगाना है। उस वृक्ष के 7 चक्कर लगाने के बाद उस बिल वृक्ष के जड़ के पास थोड़ा सा गड्ढा खोदना है। जब आप चक्कर लगा रहे होंगे तो मंत्र भी पढ़ रहे होंगे 7 बार, विशेष बात को ध्यान में रखें, ठीक है। जब आप 7 बार चक्कर लगा लिया तो आपको बेल वृक्ष के जड़ में वह जो भोजपत्र पे आपने लिखा है उसको फोल्ड कर वहीं पर उसको दफन कर देना है, यानी जमीन में गाड़ देना है, छोटा सा गड्ढा खोद कर किसी लकड़ी से या कुछ औजार साथ में लेकर जाए, ठीक है। 7 चक्कर पूरा हो गया, जमीन में गड्ढा खोद कर उसको गाड़ देना है। गाड़ने के बाद उसके ऊपर माटी डाल देना है, ठीक है, यानी उसके ऊपर माटी बराबर कर देना है। बराबर कर देने के बाद उसके ऊपर रोटी रखना है, जो रोटी आपने ले गए थे। आपको ध्यान रहे, जो काले उड़द की रोटी बनाए हो वो आप तावा पे बनाओ या गैस पे बनाओ या चूल्हा बनाओ या हीटर बनाओ, जिस पे भी रोटी बना रहे हो, एक ही तरफ सेकना है। एक तरफ पूरी तरह से कच्ची होगी और एक तरफ से पूरी तरह से पका होना चाहिए, ठीक है। यह चीज को ध्यान रखें, एक तरफ पूरी कच्ची होगी, एक तरफ पूरी तरह से पकी होनी चाहिए। जैसे ही वो रोटी आप लेकर गए हैं, तो जैसे आपने भोजपत्र को दफन कर दिया जमीन में 7 चक्कर लगाते हुए, मंत्र पढ़ते हुए, ठीक है, दाहिने साइड से चक्कर लगाना है। तो उसके ऊपर जैसे माटी बराबर किया, फिर उसी के ऊपर आपको रोटी रखना है, रोटी के ऊपर दीपक रखना है। दीपक आपको जला देना है, धूप बत्ती अगरबत्ती जला देना है और पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, आप घर चले आना है। घर आने के बावजूद फिर से एक रोटी उसी प्रकार से बनाना है और किसी कौवे को या तो फिर किसी काले कुत्ते को वह रोटी आपको खिला देना है। आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट, उसका चमत्कार 24 घंटे के अंदर मिलेगा। आपको ध्यान रहे, जब आप उसको भोजपत्र को जमीन में दफन करने जा रहे हैं तो लौंग की जो माला है उसको सहित दफन करेंगे और दफन करने से पहले एक माला मंत्र की जाप कर लेना है। उसी लौंग की माला से एक माला मंत्र की जाप कर लेना है, फिर आपको दफन करना। 7 बार चक्कर लगाया, गड्ढा खोदा, भोजपत्र को उसमें रख दिया, फिर आपको एक माला लौंग की माला से मंत्र जाप करना, फिर उसको भी रख दिया, माटी बरोबर किया, उसके ऊपर रोटी रखा, फिर दीपक जलाना है, फिर घर चले आना है। पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। कोई आवाज आता है, कोई बुलाता है, कोई बात करने के लिए, रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है, रास्ते में बात नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, कोई देखना आपको, ठीक है। आपको घर पर आने के बावजूद वही रोटी वैसे ही सेम एक रोटी और बनाना है। अब उस रोटी का कौवे को खिलाना है या तो फिर कुत्ते को खिलाना है। अगर जिस टाइम पे रोटी दे रहे हो कौवे या कुत्ते को, उसी वक्त उसी चढ़ खा लेता है, वह पशु हो या पक्षी हो, काला हो या गाय भी हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है काला कुत्ता या कौवा तो काली गाय को भी खिला सकते हैं। जिस टाइम को खाएगा उसी टाइम पर आपका वह काम स्टार्ट हो जाएगा होने के लिए। और दूसरी बात, जो आपने बिल्व वृक्ष के पास दीपक प्रज्वलित कर आए थे, जैसे ही वह दीपक बुझेगा, यानी
हवा के झोंका से बुझे या तेल खत्म हो जाए उससे बुझे, जैसे ही दीपक बुझेगा वैसे ही आपके काल भैरव काम करने के लिए लग जाते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, जो यह प्रयोग करेगा स्त्री या पुरुष, अवश्य ही दूसरे के पास यह वीडियो शेयर करें। यह प्रयोग कोई भी व्यक्ति करता है शत्रु के लिए, रोग के लिए, दुश्मन के लिए, कर्ज के लिए, कोई पर्सनल कार्य के लिए, तो उसका काम अवश्य ही होकर ही रहता है। 24 घंटे के अंदर उसे चमत्कार भी मिल जाता है, उसको पता भी चल जाता है कि हाँ मेरा काम करना स्टार्ट हो जाता है। वो पता कैसे होता है कि नेचर से, नेचर यानी स्वभाव से, स्वभाव से कि मतलब कि आपको अचानक ही बार बार यूनिवर्सल नंबर देखना, या तब फिर कोई पशु पक्षी आपको कुछ अलग तरीके से इशारा करते हुए, या तब फिर कोई व्यक्ति अलग तरीके से बात करते हुए आश्चर्यचकित जनक वाली जैसे घटना होती है, तो आपको समझ जाना है कि मेरा कार्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोई कुत्ता या कोई बिल्ली आपको लगातार एक आटक देखना या रास्ते चलते वक्त कोई अलग अनुभव होना, तो आप लोग समझ जाना चाहिए कि जो हमने क्रिया किया हो वो उसी का अनुभव मिल रहा है। कार्य भैरव हमारे कार्य में लग गए हैं। ठीक है, यह चीज को आपको समझ जाना चाहिए। मंत्र क्या है? जो लौंग की माला से एक माला मंत्र जाप करोगे, मंत्र ध्यान सुनिए, ओम हम सम नम गम क्रोध भैरवाय नमः फट स्वाहा। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें। आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बड़े को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा ऐसे ही एक विचित्र रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।